है ना, 108 उपनिषद, तमाम सारे ग्रंथ, और सारे ग्रंथों का सार क्या है? आप भागवत सुन रही हैं, इसका सार क्या है? अगर सार को आपने पा लिया तो सारे ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने का फल आपको मिल गया। सार सार की गही हो, सार आपकी समझ में आ जाए तो सजनों, सार क्या है? शास्त्रों का सार भी कृष्ण भक्ति ही है। कृष्ण भक्ति परमं श्रेय, कृष्ण भक्ति परमं श्रेय, शास्त्र सार चय वही। भगवान कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति ही शास्त्रों का सार है। पूरे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, पूरे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उन सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में सिर्फ दो मिलेंगे, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण को आपने ठीक से पकड़ लिया तो सारे शास्त्रों का सार आपने पा लिया। ऐसे ही सारे शास्त्रों का सार आपने पा लिया। सज्जनों, तो शास्त्रों का सार भी कृष्ण भक्ति ही है। और भगवान के अवतारों का मतलब क्या है? भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? भगवान के अवतारों का मतलब है, विद्वानों ने कहा है, धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा, है ना, भक्तों की रक्षा, धर्म की स्थापना ही भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। कृष्ण कन्हैया लाल की। कर्म सृष्टि उत्पादन लक्षणम, भगवान का कर्म जो है, भगवान का कर्म जो है सृष्टि को पैदा करना, सृष्टि को उत्पन्न करना और सृष्टि का लय करना, यह भगवान का कर्म है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक प्रश्न था इसमें, भगवान के कितने अवतार हैं? सुनो, भागवत में जो वर्णन आता है वैसे आप मान लो कि असंख्या चैव अवतारः, भगवान के असंख्य अवतार हैं। भगवान के अवतारों की कोई गणना, अवतारा असंख्या धर्मो भागवते स्थितः, भगवान के असंख्य अवतार हैं। अगर आप लोग ठीक से समझें और अपने आप को, अगर आप लोग ठीक से समझें और अपने आप को समझने का प्रयास करें तो हम भी भगवान के अवतार हैं, आप भी भगवान के अवतार हैं, सब भगवान के अवतार हैं। आप भी भगवान के अवतार हो, हम भी भगवान के अवतार हैं और सब भगवान के अवतार हैं। और सुनो, हमारे धर्म में तो ब्राह्मण संत को भगवान ही कहा जाता है। लिखा गया है भागवत में जो वर्णन आता है भगवान के 24 अवतार हैं, वैसे भगवान के असंख्य अवतार हैं, है ना। बताएं आपको, ये साउंड, ये टेंट, ये सड़क, ये पेड़ पौधे कौन है, कहां से आए, किसने भेजा? हमारे विद्वान संत कहते हैं, ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान केवल है, भगवान से अलावा, भगवान के अलावा कोई दुनिया में नहीं है, वो एक है। तो अगर परमात्मा एक है तो ये अनेक दुनिया कैसे आ गई? ये दुनिया इतनी लंबी चौड़ी कैसे दिखने लगी? वह एक परमात्मा जब उसे लगा कि हमें एको हम बहुत श्यामा, हम एक है। देखो, इस लोक कहता है जब भगवान की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्यामा, हम एक हैं तो अनेक हो जाएं, तो भगवान ही हम सबके रूप में अनेक हो गए। और जब भगवान ही अपने रूप का विस्तार करके हम सबके रूप में अनेक हो गए तो इतने अवतार नहीं भगवान के हो गए। जब हम सबके रूप में परमात्मा आ गए और सोचे कि हम बहुत हो जाएं तो बहुत अवतार लिए, बहुत रूप बनाए। अब बात यह है कि हम अपने उस स्वरूप को समझ नहीं रहे। हम परमात्मा के अंश हैं, उस रूप को समझ नहीं रहे हैं। और जिस दिन हम परमात्मा के अंश हैं, इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम अहम ब्रह्मास्मि कहने लगेंगे और हम ही ब्रह्म का अनुभव करने लगेंगे। सज्जनों, जल जब समुद्र से निकलता है तो उसे जल कहा जाता है, लेकिन वह जल जब समुद्र में मिलता है तो वह जल नहीं कहा जाता, समुद्र बन जाता है, वो समुद्र हो जाता है। ऐसे हम जब परमात्मा का अनुभव करते हैं, परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा हमारे आसपास है।
दुनिया को छोड़ के परमात्मा जाते नहीं है, बल्कि अपने उस रूप को विलीन कर लेते हैं और इसी दुनिया में हम सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, आसपास और कहीं किसी लोग को नहीं जाते। तो हम उस ओझल परमात्मा को समझ लेते हैं और अपना जुड़ाव संबंध उनसे कर लेते हैं, तो हम खुद परमात्मा हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने उस स्वरूप को याद कीजिए सज्जनों। इन कामनाओं ने, इन वासनाओं ने, इन इच्छाओं ने हमको कौवा बना दिया है। क्या बना दिया है हमको? इन इच्छाओं ने, इन वासनाओं ने हमको कौवा बना दिया है। हम तो हैं हंस, परम हंस हैं, हम हंस हैं, हम कौवा नहीं है। लेकिन वासनाओं ने, इन इच्छाओं ने हमको कौवा बना दिया। सज्जनों, गैर मुमकिन है दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू बेकार की बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी इच्छाओं ने ही तुझे, इसलिए इन इच्छाओं को ही तरसती छोड़ दे। ध्यान देना, जिनको मुक्ति मिलनी होती है ना, जीते जी उनके लक्षण दिखने लगते हैं। जिसने जीते जी इच्छाओं को मार दिया, जो जिंदा है लेकिन उनकी इच्छा मर गई है, वही तो मुक्तात्मा है। जी रहे लेकिन इच्छा खत्म हो गई, वही मुक्तात्मा है। और जो मर रहे हैं लेकिन इच्छा उनकी जिंदा है, वही नरक आत्मा है। जिसने जीते जी इच्छाओं को छोड़ दिया वो मुक्तात्मा, और जो मरते तक इच्छा को नहीं छोड़ सका, मर गया पर इच्छा जिंदा है, वही नरक में जाएगा। सज्जनों, हमें अनुभव करना है तो हम खुद परमात्मा हैं, हम खुद भगवान हैं, हम खुद ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर ही हम सबके रूप में आया है। इसलिए असंख्य अवतार है, ये भागवत में लिखा गया है। 24 अवतारों का वर्णन भागवत में है। मुख्य अवतारों का वर्णन, पहला अवतार सनक सनंदन सनत कुमार, जो अभी हमने बताया, जो कथा सुना रहे नारद जी को, ये पहला अवतार है। और दूसरा अवतार भगवान का है सूकर के रूप में। भगवान का तीसरा अवतार है नारद के रूप में। चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में। और पांचवा अवतार है कपिल देव के रूप में। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां अवतार है कि भगवान के रूप में। आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में। नौवां अवतार पृथु। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नृसिंह अवतार। 15वां वामन। 16वां परशुराम। 17वां व्यास। 18वां राम। 19वां बलराम। 20वां कृष्ण। 21वां हरि। 22वां हंस। 23वां बुद्ध। और 24वां अवतार होगा कल्कि का। सज्जनों, जब कलयुग बीतने को 800 साल शेष रह जाएंगे तो संबल मुख्य से ब्राह्मण से परमात्मन भवने विष्णु कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। भगवान का 24वां अवतार होगा। जब कलयुग बीतने को 800 साल शेष रह जाएंगे तो मुरादाबाद जिले के संभल नाम के ग्राम में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार कल्कि के रूप में होगा। इन सभी अवतारों में भगवान के 2 अवतार मुख्य हैं, राम और भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। उन्होंने मानव समाज को एक मानव का दर्शन कराया। एक मानव को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, वो दर्शन भगवान राम ने कराया। भगवान राम का चरित्र मानव के लिए एक दर्पण है, शीशा है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला महान है। ये 24 अवतार भगवान के थे। अगला प्रश्न था विद्वान सौनका ऋषियों का सूची से, महाराज जब भगवान अपने लीला को पूरा करके अपने लोक को गमन किए तो धर्म किसके शरण में गया? भगवान अपनी लीला को पूरा किए तो धर्म किसके शरण में गया? विद्वानों ने बताया धर्म संतों के शरण में आया, धर्म सत्संग में आया, धर्म भागवत प्रवचन में आया, धर्म राम नाम में आया। ये सारी चीजें जहां होती हैं धर्म वहां होता है। धर्म वहां आदर्श रूप में विराजमान
रहता है वहां आ जाता है धर्म। कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, महाराज इन कथाओं को कहने से पहले सूत जी सुखदेव जी का ध्यान किए थे। सुखदेव जी जो भगवान शंकर के अंश के रूप में नारद जी की प्रेरणा से उत्पन्न हुए व्यास की पत्नी बीटिका देवी के गर्भ से। महाराज सुखदेव जी जन्मते ही परिव्राजक हो गए, सन्यास ले लिए। व्यास बुलाने का बहुत प्रयास किए पर वापस नहीं कर सके। कालांतर में व्यास जी को कलियुग के दोषों का दर्शन हुआ तो तमाम सारे ग्रंथों शास्त्रों का रचना कर डाले, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि कलियुग के दोष इतने कठिन होंगे, इतने प्रबल होंगे कि ये शास्त्र ग्रंथ उनके मन को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। चिंतित थे। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा, नायदवश्चित्र पदम हरिर्यसो जगत प्रवित्रम प्रगणित करहिचित। हे व्यास, आपने तमाम सारे शास्त्रों को लिखा, तमाम सारे पुराणों को लिखा, लेकिन जब तक आप भगवान के चरित्र को नहीं लिखेंगे तब तक कलियुग के दोष दूर नहीं होंगे। तब नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी ने कहा, मैं वृद्ध हो गया हूं, अवस्था मेरी ज्यादा हो गई है, अब इस अवस्था में लिखने की हिम्मत नहीं होती। नारद जी ने कहा, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, गुरुओं की कृपा रही, तो गुरुओं के आशीर्वाद से इस अवस्था में भी आप शास्त्रों पुराणों को लिख सकते हैं। नारद जी ने कहा, व्यास, अगर मैं नारद आज तीनों लोकों में मशहूर हूं, तीनों लोकों में मेरी चर्चा है, तो इसमें गुरु कृपा ही खास है। गुरु कृपा की वजह से आज मैं बीड़ा बजाता रहता हूं और हरि के गुण को गाता रहता हूं। नारद जी ने कहा, व्यास, पिछले जन्म में मेरा नाम था राम बोला, मेरे पिताजी बचपनावस्था में ही पधार गए थे, मेरी माँ बहुत गरीब थी, एक कुटिया में रहा करती थी, मेरा लालन पालन करती थी। नारद जी ने कहा, मेरी माँ के कुटिया के सामने एक मंदिर था। एक बार कुछ संत आए उस मंदिर पर, और जब मंदिर पर संत आए तो उसी समय वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, जिसे चतुर्मास कहते हैं, चौमासा कहते हैं। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई तो 4 महीने संत लोग उसी मंदिर पे रुक गए। पहले जब बरसात हुआ करता था तो आवागमन बाधित हो जाता था, रास्ते अच्छे नहीं हुआ करते थे, कीचड़ हो जाता था, तो आने जाने के काम लोग कम करते थे। माताएं तो 4 महीने की व्यवस्था पहले ही घर में कर लेती थी। तो उस समय नारद जी ने कहा, वो संत उसी मंदिर पे रुक गए। मेरी माँ संतों की सेवा करती, संतों के बर्तन को साफ करती, संतों के बर्तन को साफ करते। ध्यान देना, हम व्यास के रूप में आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ ब्राह्मण आए हैं और हमारी सेवा बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, बड़े बड़े अरबपति करते हैं। हमारी सेवा हमारे कपड़ों को साफ करना, हमारे बर्तनों को साफ करना, तो उसमें वो अपने आप को अमीर नहीं मानते। अगर वो अमीर देखेंगे अपने आप को तो मैं तो उनसे गरीब हो जाऊंगा, तो मैं उनसे छोटा हो जाऊंगा। वो हमारा सम्मान नहीं करेंगे। वो हम में ईश्वर को देखते हैं, हम में धर्म को देखते हैं। और लोग लाखों का खर्च करते हैं, उनका वो खर्च सफल भी इसी आधार पे होता है जब वो हमारा सम्मान करते हैं और हमारे कपड़ों को साफ करते हैं। जब हमें धन के रूप में आंकते हैं और अपना धन बड़ा देखते हैं, हमारा धन छोटा देखते हैं, तो उनकी भावना कुत्सित हो जाती है। और कुत्सित जब भावना हो जाती है तो उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है उन्हीं का। उनके खर्च, उनकी व्यवस्था, उनका धर्म उनसे बिगड़ जाता है। हम में लोग धर्म का दर्शन करते हैं। एक पीपाजी महाराज थे जो बहुत संपन्न थे। वो अपने गुरु के पास गए और उनसे बोले, तमाम सारा हाथी घोड़ा बंगला सब लेकर गए और बोले, हमें दीक्षा दो। वो कहे, मैं दीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि तुम अमीर बन के आए हो, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। वापस चले गए। दूसरी बार वो पुनः पीपाजी महाराज आए तो दूसरी बार आए तो एकदम अकिंचन बन के आए।
गरीब बन के आए, हाथी घोड़ा बंगला का लोभ लेकर नहीं आए। संत से बोले महाराज अब तो हमें दीक्षा दे दो। तो संत ने कहा एक चेला से जाओ कहो वो कुआं में गिरे, वो कुआं में गिरे। जैसे शिष्य ने कहा पीपाजी जी महाराज से, वो कुआं में गिरने के लिए तैयार हो गए। तुरंत शिष्य रोक लिया। तब उस महाराज संत ने कहा अब तुम दीक्षा लेने के लायक हो गए। दो बात तुम्हारे अंदर आ गई, एक तो हमारे सामने तूने धन का अहंकार छोड़ दिया। अगर गुरु के सामने आप धन का अहंकार कर रहे हो तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। तो तूने पहला काम किया कि धन के अहंकार को तूने छोड़ दिया, और दूसरा बात तूने किया कि गुरु के शब्द को ब्रह्म वाक्य मान लिया। गुरु ने कहा कुआं में गिरो तो तूने हानि लाभ का विचार किए बिना गिरना स्वीकार कर लिया। जब गुरु की बात पर इतना विश्वास हो जाए, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाए और गुरु के सामने अहंकार नष्ट हो जाए धन का, तो मान लो आपको उचित फल मिलेगा। तो आपको धर्म करने का उचित फल मिलेगा। गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानो और गुरु के सामने धन का अहंकार मत रखो। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज नारद जी व्यासी से कह रहे हैं मेरी मां निर्धन थी, संत लोग उस कुटिया में रुके थे, मेरी मां सेवा किया करती थी, बदले में संतों के जूठा को खाया करती थी, संतों के जूठन को खाती थी। अपनी मां के साथ मैं भी संतों के जूठा को खाया करता था। 4 महीना जब बीता, बरसात खत्म हुआ, संत लोग उस आश्रम को छोड़ के अपने आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा प्रेम संतों से इतना लग गया था कि हम भी संतों के पीछे चल दिए। महाराज हमें भी ले चलो, अब मुझे घर पे रहने की इच्छा नहीं हो रही है। संतों ने कहा, राम बोला से नारद से, बेटा तुम्हारी माँ है ना, और तुम्हारी माँ के लिए सिर्फ तुम हो, उसके आगे पीछे तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारे भाई भी नहीं है। अपनी माँ की आंखों के तारे तुम हो, अपने माँ के सहारे तुम हो। बेटा तुम्हारा मन होता है भजन करने का, तुम्हारा मन होता है कीर्तन करने का ना, तो हम तुम्हें मंत्र देते हैं और मेरे मंत्र को जपते रहो और अपनी माँ की सेवा करते रहो। अबे तुम माँ को छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं और मेरे लिए भी अच्छा नहीं। तुम्हारी माँ कहेगी देखो संतों के जूठा को मैंने खाया, उनके कपड़ों को साफ किया, बर्तन को साफ किया, अब बदले हमारे बेटे हुए को ले गए। तो तुम्हारी माँ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तुम अपनी माँ की सेवा करो। और जब माँ तुम्हारी सिधार जाए, पधार जाए, तो आ जाना मेरे पास, आ जाना। सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, वो लोग हमें मंत्र दिए, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर षडाय च। और हम इस मंत्र का जप करते रहे। नारद जी कह रहे इस मंत्र का जप करते रहे, और जब माला पूरा होता तो भगवान से कहते, प्रभु हमारी माँ को जल्दी ले जाओ ताकि भजन का मौका मिले, जल्दी ले जाओ हमारी माँ को। इनका मन तो लगा रहता है संतों के पास। तो बराबर माला पूरा होता तो यही क्या करते, इधर इनकी माँ जब पूरा पूजा पाठ करती तो कहते, हे प्रभु हमारा नारद बड़ा हो जाए, उसकी शादी कर दो और पतोहू घर में आए। तो नारद कहते, हे प्रभु मेरी माँ की एको बात ना सुनना, नहीं तो अभी तो इस माँ का इंतजार कर रहा हूँ, बाद में उस माँ का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे इंतजार में भजन में नहीं कर पाऊंगा और मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। सज्जनों, समय बीतता रहा, संभवतः नारद की बात को भगवान ने सुन लिया। एक दिन नारद की माँ, शाम का समय था, गोधूली बेला था, गाय को धोने जा रही थी, रास्ते में सर्प पड़ा था, नारद की माँ देख नहीं पाई, है ना। एकता निर्गदा गेहा दुहंते निस्गावति। महाराज नारद की माँ जा रही थी, रास्ते में सर्प था, अंधेरा था, देख नहीं पाई, पैर सर्प के ऊपर पड़ गया और पैर सर्प डस लिया। जब सर्प ने डस लिया तो सर्प दंश से नारद की मां मर गई। नारद जी जब सुने तो वो अंदर अंदर खूब बसे, हे प्रभु आपने अच्छा किया,
मेरी विनती आपने सुन लिया, मेरी माँ को ले गए, अब हमें अच्छे से भजन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आड़े आड़े हंसते, सबके सामने पानी लगा लगा के रोते, सोचते सबके सामने हंसेंगे तो लोग कहेंगे इसकी माँ मर गई, इसको हंसी सूझ रही है। अंदर अंदर तो खुश रहते, प्रभु बढ़िया आपका भजन करने का मौका मिलेगा। नारद जी इसके बाद अपनी माँ का अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जिस तरफ संत लोग गए थे उसी तरफ नारद जी चल दिए। चलते 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 3 दिन 3 रात बीत गया, संतों का आश्रम नहीं आया। एक जगह थक हार करके नारद जी बैठ गए। नारद जी थक हार करके बैठे और लगे ध्यान करने। ध्याये तश्चरणाम्भोजं भाव निर्जितश्चेतसा औत्कंठादुल्लाक्षस्य हृदयासीन में शनैर् हरि। जब नारद जी एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान करना चालू कर दिए तो उनके ध्यान में भगवान का रूप सहसा प्रकट हो गया। भगवान का रूप जब उनके सामने प्रकट हो गया, नारद जी बहुत खुश हो गए, प्रभु आपका दर्शन मिल गया। लेकिन जैसे भगवान का रूप प्रकट हुआ तत्काल वो निकल भी गया। और भगवान का रूप जब निकला तो नारद जी उदास हो गए, प्रभु अपना दर्शन कर देखिए आप चले कहां गए, अपना दर्शन करा के आप चले कहां गए। लगे व्याकुल होने, लगे रोने नारद जी व्याकुलता में। तब तक आकाशवाणी होती, नारद मैंने अपने रूप का थोड़ा सा टेस्ट तुझे दिया है, अपना रूप दिखा के थोड़ा सा टेस्ट दिया है ताकि तुम हमारे इसी रूप को पाने के लिए प्रयत्न करते रहो, धर्म करते रहो। नारद अभी इस जीवन में तुम्हारे कुछ पाप शेष हैं और प्रायश्चित करके उन पापों को नष्ट करो तो अगले जन्म में हम तुम्हें मिल जाएंगे। नारद ने कहा, व्यास जी मैं भजन करता रहा, सत्संग करता रहा, मेरा समय बीता, शरीर गिर पड़ी, मैं शरीर से निकल गया, प्रलय हुआ, मैं प्रलय में अखंड ब्रह्म में समाहित हो गया। कालांतर में जब सृष्टि उत्पन्न होने लगी तो ब्रह्मा के शरीर से मैं नारद के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा के शरीर से मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ तो भगवान विष्णु हमें बीड़ा प्रदान किए। देवदत्तामिमां बीड़ां स्वर ब्रह्म विभूषितां। भगवान विष्णु हमें बीड़ा प्रदान करने के बाद बोले, बेटा अब बीड़ा को बजाते रहो और हमारे गुण कीर्तन को गाते रहो, हमारे कीर्तन को करते रहो। कृष्ण कन्हैया लाल। आइए भगवान की सेवा में एक अद्भुत भजन करते हैं। आप लोग ताली की सेवा करते हुए सुनिए। हाँ जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। शहर से हैं और सिटी में लोग बड़े भावुक होते हैं, भजन वगैरह होता है तो लोग मीरा बन जाते हैं, मीरा बन के नृत्य करना चालू कर देते हैं। तो भजनों में जो अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना चाहे वो खड़ा होकर मीरा बन के नाच भी सकते हैं। हरि बोल।
मोर मुकुट विराजे, कानन कुंडल सोहे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होंठ पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होंठ पे बंसी बाजे। जय चंदा जय सावरा तेरे ग्वाल माला, जय चंदा जय सावरा तेरे ग्वाल माला। कितना सुंदर लागे बिहारे, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारे, कितना लागे प्यारा। जय हो हरि बोल। अगर कोई मीरा बनना चाहे तो खड़ा हो जाए संकोच छोड़कर। सज्जनों, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में शर्म नहीं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो हरि बोल। घुघराले बाल तेरे काले काले गाल, लट घुघराले बाल तेरे काले काले गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो ताली की सीमा समझ लो। घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता वो बल घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता वो बल घुटनों के चलता। देखिए सोता भागे प्रेमों का मन भी चलता, देखिए सोता भागे प्रेमों का मन भी चलता।
माथे पे तिलक सोहे, आंखों में काजल डाला, आंखों में तिलक सोहे, आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरे की पगड़ी बाने, सुंदर आंखों वाला, झरे की पगड़ी बाने, सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरे की पगड़ी बाने, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, 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 कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। नारद ने कहा, व्यास, जब से भगवान ने हमें बीड़ा प्रदान किया, तब से बीड़ा को मैं बजाता रहता हूँ और हर जगह भगवान के गुण को गाता रहता हूँ। व्यास जी को इसके बाद नारद जी 4 श्लोक का भागवत सुनाई और उसी 4 श्लोक के भागवत के बल पर व्यास जी सुंदर उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, है सुंदर 18 श्लोकों का ये भागवत निर्माण किए व्यास जी नारद के द्वारा पाए उन 4 श्लोकों के बल पर। सज्जनों, कालांतर में शिष्यों के द्वारा जब सुखदेव जी वापस आए तो महाराज व्यास जी उनको भागवत को सुनाए, पढ़ाए, रटाए। कालांतर में सुखदेव जी इसी कथा को परीक्षित को सुनाए। बीच में कुछ महाभारती कथाएं हैं। उन कथाओं के बाद महाराज जब पांडव कौरवों को मारे और फिर दुर्योधन शेष बचा था, वो भीम के गदा से मारा गया और अश्वस्थामा कोप करके पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। बदले में भगवान कृष्ण का साथ लेके अश्वस्थामा को अर्जुन पकड़े और भगवान कृष्ण के कहने पर उसके सर को चिर के मणि निकाले। आदि आदि कथाएं हैं। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण लाल जी भीष्म पितामह के द्वारा पांडवों को उपदेश करवाते हैं। उपदेश करवाने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण लाल जी अपने द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका पधारने के बाद वापस परीक्षित जन्म लेते हैं और भगवान आते हैं यहाँ पर हस्तिनापुर में। और इसके बाद परीक्षित को दर्शन देके भगवान वापस जाते हैं। तो अपने लीला इस बार अर्जुन साथ में जाते हैं। इसी बीच भगवान कृष्ण अपनी लीला को पूरा करते हैं। तो भगवान की लीला पूरा करने की बात को सुनकर कुंती अपने शरीर को पूरा कर लेती हैं और पांडव परीक्षित को राजा बना के चले जाते हैं हिमालय पर्वत पर। परीक्षित राजा बने। तो सुनो, परीक्षित का शब्द होता है परितः रक्षितः यशसा परीक्षितः। भगवान जिसकी चारों तरफ से रक्षा कर रहे हो, जो चारों तरफ से रक्षित है, उसका नाम है परीक्षित। एक सब अर्थ और इसका है परितः इक्षितः, जो चारों तरफ हरि के दर्शन की लालसा रखता हो, उसका नाम परीक्षित। पारक्षितः परीक्षितः, परितः इक्षितः परीक्षितः, आदि आदि परीक्षित शब्द के अर्थ। महाराज परीक्षित के शासन काल में पूरी जनता सुखी है, किसी को कोई कमी नहीं है। ऋतुएं समय पे आती हैं, कभी अकाल नहीं पड़ता है। गायों के स्तनों से सुंदर दूध निकलते हैं, वृक्षों में सुंदर फल लगते हैं, फसलें सुंदर उत्पन्न होती हैं। प्रजा में किसी तरह का रोग भय बाधा नहीं उत्पन्न होता है। परीक्षित के राज्य में सब कुछ सही है। तुलसी बाबा कहते हैं, जिस राजा के शासन काल में प्रजा दुखी हो, उस राजा का नरक होता है। वो राजा नरक में जाता है कैसे? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवसिन रगय अधिकारी, सोन पयवसिन रगय अधिकारी, सोन
जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का अधिकारी बनता है। राजा परीक्षित के शासन काल में चारों वर्ण के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी अपने अपने कर्मों का भली भांति निष्पादन करते हैं, अपने कर्मों को पूरा करते हैं। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण में लगे रहते हैं, क्षत्रिय देश की रक्षा में, वैश्य व्यापार में, सब लोग अपने अपने कर्मों का ठीक से वहन कर रहे हैं। प्रश्न, राजा परीक्षित समय बीतने के साथ उत्तर से कन्या उपयमी इरावती, उत्तर की कन्या इरावती से शादी की, जिससे 4 बच्चे पैदा हुए। सज्जनों, 4 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़े बच्चे का नाम था, जो परीक्षित के बड़े लड़के थे, उनका नाम था जन्मेजय। सज्जनों, समय बीतने के साथ राजा परीक्षित की अवस्था जब बढ़ने लगी तो राजा परीक्षित सत्संग करने जाते हैं, अपने वेश को बदल के जाते हैं। ये सोचते हैं अगर मैं राजा के वेश में जाऊंगा तो सत्संग में बाधा आएगी, सारे सत्संगी कहेंगे राजा आ गए, राजा आ गए, और खड़ा होकर इनका सम्मान करो। तो ऐसा जब करेंगे तो सत्संग टूट जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित वेश ऐसा बना के जाते हैं कि लोग जान न पाए और सत्संग में बाधा ना आए। सत्संग और संत संग तो होता है। जीवन में सत्य का साथ करो, ये सत्संग है, और संत का साथ करो, ये संत संग है। और संतों के मुख से जो सत्य बातें निकले उसे जीवन में उतार लो, ये भी सत्संग है। सज्जनों, एक किसी कवि ने सुंदर कविता लिखा है, उसको सुन लीजिए, थोड़ी हंसी भी आएगी। और आज के परिदृश्य में ये कविता बहुत अच्छा है। राजा परीक्षित का शासन काल बहुत शुद्ध था। आजकल की दुनिया में नेता इनकर नाम है, ये कलयुग के कलयुग है। और बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव। नेता इनकर नाम है, ये कलयुग के कलयुग, बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव। बड़े भयंकर जीव झारी कुर्ता पर जाके बिना बिलट के साफ करे जनता के पाग। समझ रहे हैं ना? नेता इनकर नाम है, एक कलयुग की कलयुग, बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव। बड़े भयंकर जीव झारी कुर्ता पर जाग बिना बिलट के साफ करे जनता के पाग। कह यसियन कबीरा इंडियन वोटर चेता, 100 वोटर के बीच आजकल 90 नेता। 100 वोटर के बीच आजकल 90 नेता। आज के समय में यह है, रिश्वतखोरी घुसखोरी चरम सीमा पे है। सज्जनों, कोई काम बिना रिश्वत के होता नहीं। किसी कवि ने एक सुंदर कविता और लिखा है, दरोगा का अर्थ आप लोग जानते हैं? हाँ, नहीं ना? दरोगा का अर्थ होता है दा मतलब द्या, रो मतलब रोई के, गा मतलब गाय के। चाहे रोई के दा चाहे गाय के दा, लेकिन दा। जब नाम दरोगा है तो चाहे रो के दा चाहे गा के दा, देवे की तू है ये है। ना ही तो चली दफा सरपट, 7 पुस्तक याद परी। कुल कुवन में है भांग परी। मंत्री संतरी सूबा साहब इनके घर बड़ी गरीबी है। मंत्री संतरी सूबा साहब इनके घर बड़ी गरीबी है। इवन हो से हाथ लगावे ने जयन कर बड़ा करीबी है। ऊपर से लेकर नीचे तक के कर कितना गुणगान करी। कुल कुवन में है भांग। परीक्षित के राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षित सत्संग करने जाते हैं। एक बार राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर रथ में बैठकर मृगिया करने, शिकार करने जंगल की तरफ चली। एक दाधन रुद्रम में बिचरन मृगया बने। अहो धर्म पाला नाम पीबना बलिभुजा। राजा परीक्षित धनुष बाण को लेकर शिकार करने गए। रास्ते में राजा परीक्षित ने देखा एक बैल के 3 पैर तोड़ दिए गए हैं। उस बैल की मां जो गोमां थी वो रो रही थी। ये बैल
जो है ये साक्षात धर्म है। और जो गाय माता है उस बैल के साथ आप सभी माताओं का ध्यान कथा में ही रहे। थोड़ा अपने ध्यान को यहाँ जोड़ के रखें, और दुनिया में तो ध्यान करना ही है, यहाँ तो ध्यान मत भटकाइए। सच नो, यहाँ ध्यान भटकाएंगे तो भटक ही जाएंगे। यहाँ जिसका ध्यान बन गया उसका ध्यान बन गया। और सजनो, दुनिया का जो भटकाओ यहाँ तो खत्म हो जाए। यहाँ भी दुनिया में भटकाओ, यहाँ भी भटकाओ तो भटकाओ बना रहेगा। तो यहाँ तो भटकाओ खत्म ही कर लीजिए। बच्चे अपना खेलते रहेंगे, आप लोग कथा सुनिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनो, महाराज मैं कह रहा था, परीक्षित जी देखे, एक बैल के 3 पांव तोड़ दिए गए हैं। वो बैल साक्षात धर्म है, और जो गौ माता रो रही थी वो पृथ्वी माता है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि आपके ये हालत किसने किया, आपके तीनों पैरों को किसने तोड़ा। सज्जनों, ये बैल के जो 3 पैर हैं वो जानते हैं, तपः शौचम दया, तपः शौचम दया और सत्य। ये 4 पैर हैं, तपस्या और पवित्रता और दया। ये 3 पैर टूट गए हैं, चौथा पैर सत्य का बचा है कलयुग में, और उस सत्य पर भी गहरा आघात हो रहा है। 3 पैर तो पहले ही टूट गए हैं। जो 3 पैर बैल के टूटे हैं वो मतलब ये शौच, दया आदि जो तपस्या, ये 3 पैर टूट गए हैं। राजा परीक्षित पूछे, मेरे राज्य में एक गोवंश की ये हालत, एक गाय के, एक बछड़े के पैर को किसने तोड़ा, वो कौन है? महाराज आप बताओ, हम उसे मारेंगे, हम उसे दंडित करेंगे। वो धर्म रूपी जो बैल थे बोले, राजन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरे 3 पैर तोड़ दिए गए हैं, संभव है मेरा ही कोई पुराना पाप रहा हो। हमें जो दुख मिला शायद मेरा ही पाप उसमें रहा हो, और उस पाप का परिणाम ये हुआ कि मेरे पैर तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं मानूंगा मेरा ही पाप रहा होगा। तुलसी बाबा चौपाई 2 चौपाई लिखे हैं, कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस पर चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस पर चाखा। कौन काओ सुख दुख कर दाता, कौन काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस पर चाखा, जो जस करहि सो तस पर चाखा। तुलसी बाबा कहते हैं, कौन काओ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता है, अपना ही कर्म अपने को दुख के रूप में मिलता है। सुखस्य दुखस्य ना को विदाता, परा परो ददावेत कुविद रेसाम, अहं करोमिति वृथाभिमाना, स्वकर्म सूत्रो गत्तो ही लोका। सुखस्य दुखस्य ना को विदाता, सुख दुख को कोई देता ही नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को ही लोग सुख दुख के रूप में भोगते हैं। उस बैल ने साफ मना कर दिया, राजा इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और 2-3 बातें आप सबको बता रहा हूं, बड़ा उत्तम बात है। मीमांसा शास्त्रकार कहते हैं, मीमांसा शास्त्र में लिखा गया है कि सुख और दुख वास्तव में कल्पना है। वास्तव में सुख और दुख दोनों कुछ होता नहीं है, एक कल्पना एक सोच है। अब बताओ, एक अमीर को जो सुख एयर कंडीशनर रूप में मिल जाता है रूम में, वही एक गरीब को टूटी फूटी चारपाई पर फटी पुराने मच्छरदानी के नीचे मिल जाता है।
कदाचित एक अमीर को एयर कंडीशनर रूम में नींद नहीं आएगी, लाइट नहीं रहा, अगर एसी नहीं चला, लेकिन वह गरीब चाहे लाइट आए ना आए कोई व्यवस्था नहीं, 10 घंटे सोता है। जब सर पे भगवान सूर्य की रोशनी चमकने लगती है तब उसकी आंख खुलती है। किसको सुख कहते हैं? गरीब को उस गरीबी में वो सुख है जो सुख अमीर को अमीरी में नहीं है। सुख दुख किसे कहते हैं? एक किसान गांव का होता है, शाम को खेत में जाता है कौन गोड़ने। हमारे तो संत कबीर नगर के यजमान जी हैं, जानते होंगे इस बात को ढंग से। जब जाता है किसान कौन गोड़ने खेत में, तब पछुआ बयार चलती है, आराम से हवा लिया, मेड का तकिया लगाया, सो गया, 3 घंटे वही नींद आ गई। कृष्ण कन्हैया सुनो, किसको सुख कहते, किसको दुख? जो सुख हमें पूरी पुलाव कचौड़ी पकौड़े मिलता है, वही सुख एक गरीब को नमक चावल में मिल जाता है। सजनों, और आप लोग समझना, नमक चावल खाकर भी एक गरीब अमीर से स्वस्थ होता है ना? जो खाता है वो पचाता है और मुस्कुराता है। कृष्ण कन्हैया। सुख और दुख दोनों अपने अभ्यास पर टिका है। आपने अपने शरीर को किस व्यवस्था में ढाला, कैसे अपने जीना सीख लिया। अगर अपने आप को आपने ज्यादा व्यवस्था दे दिया तो ये शरीर दुर्व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी, और दुर्व्यवस्था में अपने आप को ढाल दिया तो ये अच्छी व्यवस्था चाहेगी भी नहीं, भूल जाएगी ये शरीर, और आपको उसी में सुख मिलने लग जाएगा। इसलिए कल हमने कहा था, सुख खोजने से नहीं मिलता, सुख सोचने से मिलता है। अपने आप को ढाल लीजिए तो हर अवस्था में हर जगह सुख है, हर जगह खुशी है। सजनों, महाराज भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन सुख किसका धर्म है? शरीर का। सुख किसको मिलता है? शरीर को। दुख किसको मिलता है? शरीर को। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं। सुख मिला, मकान किसको चाहिए? शरीर को। दुकान किसको चाहिए? शरीर को। कपड़ा किसको चाहिए? शरीर को। सारी व्यवस्था शरीर को। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। इसमें 2 श्लोक आपको सुनाएंगे। एक जगत गुरु महाराज जगत गुरु का सुंदर सुनाएंगे, आदि शंकराचार्य जी का वक्तव्य सुनाएंगे, उनका श्लोक, और एक भगवान कृष्ण का। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्तम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम ना तो पुण्य है ना तो पाप है। जो बड़े संत होते हैं वो पुण्य के चक्कर में भी नहीं पड़ते, काहे पुण्य भी नष्ट होता है, पाप भी नष्ट होता है, दोनों नश्वर हैं, दोनों नष्ट होने वाले। पुण्य भी खत्म होंगे, पाप भी खत्म होंगे। तो मैं ना तो पुण्य हूं, ना पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेदो न यज्ञ न भोजम न भोक्ता। हम तो ना तो भोजन है ना तो भोजन करने वाले हैं। हम कौन हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। अभी हमने कहा था ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। मैं सभी सुखों दुखों से ऊपर हूँ। बस मुझे अपना वह रूप याद आ जाए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन अननयनम चिंतत शास्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनो क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं अर्जुन, ना तो हवा सुखा सकती है, ना तो पानी घुला सकती है, ना तो आग जला सकती है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, निर्विशेष है। यह आत्मा
सभी सुखों दुखों से परम परे है। प्रकृति के किसी भी वस्तु का असर इस आत्मा पर नहीं पड़ता है। शरीर ही इसका दृष्टा है और शरीर ही इसका भोगता है ना। कृष्ण कन्हैया। ऐसे में अगर हम आत्मा है तो हमें क्या मतलब, इन सुख दुख से क्या मतलब है। आजकल परम संत आप लोग वीडियो देखते होंगे, श्री प्रेमानंदा महाराज प्रेम, तो उनकी बातें इस तरह की हो सकती हैं जो मैं कह रहा हूं उन चीजों से संभवतः ऊपर उठ चुके हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जनो परीक्षित से धर्म कह रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। राजा परीक्षित ने कहा आप किसी का नाम नहीं लोगे, आप धर्म हो और आप अपने धर्म के दायरे में रह रहे हैं, अपने धर्म को बचा रहे हैं, किसी का नाम लेकर दोषी नहीं बनना चाह रहे हैं। आप धर्म है ना, इसलिए ना आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते। किसी का नाम लेना भी तो दोष है। मैं किसी का नाम क्यों लूं कि उसने ऐसा किया है ना। तो आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं। लेकिन मैं भी राजा हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे प्रजा में कोई दुख हो तो मैं उसके दुख को दूर करूं, किसी को कोई सताए तो उस सताने वाले को मैं दंडित करूं। तो मेरा कर्तव्य है एक राजा होने के नाते मैं उसे दंडित करूंगा। राजा परीक्षित तभी देखे एक काला काला लंबी मूंछों वाला लंबा लंबा हाथ लंबा लंबा डंडा लेकर आ रहा था। परीक्षित को लग गया यही मूर्ख है जिसने इस बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया। राजा परीक्षित तलवार निकाल लिए। क्या समझ लिया इतने जल्दी, पार्थ का जमाना बीता है। अरे मूर्ख, पार्थ अब रही नहीं पर पार्थ अंश तो जीता है। तुझे लगता है मेरे बाबा पार्थ अर्जुन कृष्ण नहीं है, मेरे प्रभु पार्थ अर्जुन नहीं है, मेरे प्रभु कृष्ण नहीं है। तो क्या हुआ, उनका पोता और उनका भगत ये अर्जुन दुनिया में जिंदा है। तुम जैसे आता ताइयों को दुख देने के लिए, दंड देने के लिए तलवार निकालते हैं और दौड़ पड़ते हैं। कलियुग को लगा अब हम गए काम से। वो गिड़गिड़ाता हुआ हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा परीक्षित के। त्राहिमाम रक्षमाम, त्राहिमाम रक्षमाम, रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। अब परीक्षित के सामने एक धर्म संकट है। धर्म कहता है कि अगर कोई चरण में गिर पड़े तो उसकी रक्षा कीजिए। अगर कोई चरण में गिर पड़े क्षमा प्रार्थना करते हुए और रक्षा के लिए कहे तो आप उसकी रक्षा करें, उसे मारें ना, ये धर्म कहता है। तुलसी बाबा कहते हैं शरणागत कहूं जे तजहि निज नहीं ते अनुमानी। शरणागत कहूं जे तजहि निज नहीं ते अनुमानी। समझो, अगर कोई व्यक्ति अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को त्याग दे, अपने हित को देखकर, अपने नुकसान को देखकर, तो ऐसे व्यक्ति को देखना भी पाप है। कोट विप्र बदला गही जाहु आए शरण तजहि नहीं का। क्षमा धर्म क्षमा कर्म क्षमा दानम क्षमा यशः क्षमा स्वर्गस्य सोपानम। क्षमा धर्म है, क्षमा कर्म है और क्षमा ही स्वर्ग की सीढ़ी है। इसलिए जीवन में क्षमावान होना चाहिए। परीक्षित के सामने ये धर्म उत्पन्न हो गया तो बोले अब हम तुझे मारेंगे नहीं, जा, तुझे कोई मारने वाला भी नहीं होगा, लेकिन तू निकल जा। मैं अपने राज्य में तुझे देखना नहीं चाहता। मेरी दृष्टि जहां तक जाए तू दिखना मत। वह कलयुग हाथ जोड़ लिया। सरकार, इस सप्तद्वीप वसुंधरा पे हर जगह आपका ही तो शासन है। कहां के राजा आप नहीं हो। मैं जहां जाता हूं वहां पर आपको धनुष बाढ़ लिए ही देखता हूं। सरकार, हमें भी रहने दीजिए। यत्र कोवा बस्यामि सार्वभौम तव आज्ञया। आप जहां कह देंगे मैं वहीं रह लूंगा, लेकिन हमें भी रहने दीजिए। संभवतः कलयुग ने यह भी कहा होगा कि मेरे बड़के भाई सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर में कलयुग। मेरे बड़े भाइयों ने अपने समय को व्यतीत किया तो हम भी अपने समय को व्यतीत करें। मेरे बड़े भाइयों ने अपने समय को व्यतीत किया और मैं ना व्यतीत करूं तो मेरे साथ अन्याय होगा। और आप राजा हो, ऐसा अन्याय ना करो। मेरे भाइयों की तरह से मुझे भी रहने दो।
संभव होता है कहां हो? राजा परीक्षित कलयुग के उन दोषों को देखे, लेकिन दोषों के बाद एक सुंदर गुण को देखे। क्या कलयुग में सुंदर गुण था कि राम रामैव 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 मेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में राम नाम की गति है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलो लभते सम्यक् कलौ के समो कीर्तना। अन्य युगों में जो फल तपस्या से नहीं मिलता था, जो फल समाधि से नहीं मिलता था, वो कलयुग में राम नाम करने से मिल जाता है। भगवान खुश रखे भगत जी को। आप सम्मान करने के लिए मंच तक आए, श्रद्धा अपना प्रकट किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और हरि कृपा आप पर बने। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कलयुग में राम नाम की बड़ी महिमा है, राम नाम का बड़ा महत्व है। ना राम नाम लीनो तिन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तिन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। क्या बात है? ताली किसी का चल दो। कल आयो घाटी में, कल आयो घाटी में, मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी कब बोला है, पानी कब बोला है, मिल जाएगा पानी में तो मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। हे हरि। क्या बात है? हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया हर घट में तेरा डेरा। एक दिन होगा भैया हर घट में तेरा डेरा। कुछ कमा नहीं पाया, कुछ कमा नहीं पाया। ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो।
उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे भगवान के भजन में ताली, मेरे भगवान का दीवाना हो नहीं सकता। अगर सच्ची दीवानी की तो बजाओ ताली। हरि बोल। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है।